नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपको एक छोटी सी घटना और उसकी खबर नवभारत टाइम्स दिल्ली में छपी है, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और ये आज 22 सितंबर 20 के नवभारत टाइम्स में है। इसे आप देख लीजिए। बहुत छोटी सी सिंगल कॉलम, बहुत छोटी सी खबर है वो उसमें जो छपा है, लेकिन उसका महत्व कम नहीं हो जाता। बहुत सारी उसमें जो खबरें हैं वो तो है ही हैं, वो सब पढ़ने लायक हैं, समझने लायक है, उससे आप देखिए। लेकिन ये जो घटना है इसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी सोचने लायक है और विश्लेषण करने के लायक है। वो हेडिंग है, देखिए। जेएनयू में विवेकानंद मार्ग साइन बोर्ड को नुकसान, ये हेडिंग है। यानी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली में विवेकानंद मार्ग का साइन बोर्ड वहाँ लगा हुआ है और उसको नुकसान पहुँचाया गया है। तो ये नुकसान पहुँचाया गया है, इसकी खबर नवभारत टाइम्स में छपा है। और इस घटना की शिकायत विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बताया भी है, किया है, शिकायत की है। लेकिन अभी तक उसमें किसी भी प्रकार का जवाब नहीं मिला है, ऐसा करके उसमें नवभारत टाइम्स में छपा। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों ने ये कहा है कि इसमें जो अराजक तत्व हैं उन्होंने इस बोर्ड को नुकसान पहुंचाया है या तोड़ा है। इसके पहले भी शायद विवेकानंद मूर्ति के नीचे कुछ अराजक तत्व, असामाजिक तत्वों ने जो लिखा है, अपशब्द लिखे थे। और उसके बाद सावरकर मार्ग के साइन बोर्ड को भी इसी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। तो इस प्रकार से उसमें इस प्रकार की खबर छपी है। तो खबर छपी है और साथ में ये भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों की मांग है और कहना है कि भाई इसे तत्काल इसको जो नुकसान पहुंचाया उसको उसके दोषियों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भावनाओं को आहत करने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। किस पर की जाए? जिन्होंने ऐसा किया है असामाजिक तत्वों पे। खैर, ये कोई बड़ी घटना नहीं है, कोई समाचार बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, जो भी ऐसा कर रहा, भाई ये तो वहाँ का मामला हो गया, दिल्ली का मामला हो गया, ये इस प्रकार की चीज़ें हर जगह हो रही, पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष में घटनाएं हो रही। ये तो एक उदाहरण है। जिसने भी किया है तो बोर्ड को नुकसान पहुंचा दिया है। बोर्ड जैसे साइन बोर्ड है विवेकानंद मार्ग के नाम से, उसको तोड़ दिए, फोड़ दिए, फिर मूर्ति के नीचे भी अपशब्द लिख दिए। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है, जो जहन है, जो भी कर रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है और इस पे अविलंब इस पे लगाम लगना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। और यदि इस प्रकार से नहीं हुआ तो कहीं पर भी इस प्रकार की चीज़ें दूसरे रूप में आ जाती हैं। अब सवाल ये है कि ये तो बोर्ड है, बोर्ड तोड़ा गया और किस नाम से? विवेकानंद मार्ग उसमें लिखा हुआ, इसलिए उसको तोड़ दिया गया। अब इसलिए तोड़ा गया कि किस लिए तोड़ा गया पता नहीं। और उनके जो मूर्ति थी उसके नीचे भी अपशब्द, विवेकानंद मूर्ति थी उसके नीचे अपशब्द लिखा गया। तो ये ऐसा क्यों? इस प्रकार की मानसिकता क्यों? फिर उसके आगे और भी इसमें समाचार है, तो खैर उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें जो हो रही हैं पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में, ये आखिर क्यों? इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए कुछ कानून, सख्त कानून या
कानून से भी सब कुछ नहीं हो सकता है। इसके पीछे एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि इस पे जो इस प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार का सामाजिक तत्व हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो कानून के ज़रिए ही हो कानून ही करेगा। लेकिन जो लोग हैं इस प्रकार की चीज़ करने वाले, इस प्रकार की मानसिकता वाले, उनको भी समझना होगा, उनको खुद को समझना होगा, उनमें नैतिकता खुद अपने आप में भी आना होगा। नैतिकता का पाठ उन्हें पढ़ना होगा। यदि वो नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ेंगे तो फिर अराजकता का माहौल बनेगा और फिर उसमें नुकसान होगा। नुकसान किसका होगा? देश का होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें ना हो और इसके पीछे जो मानसिकता काम कर रही है वो दूर होना चाहिए। तो आज का मैं ये समाचार खबर है, इस पे आपको सोचने की ज़रूरत है और इस पे गहनता से आपको विचार करने की ज़रूरत है कि हम इस प्रकार की घटनाएं कहीं अपने इर्द गिर्द ना होने पाए और हम फिर इस पे गहनता से विचार करें और इस प्रकार की चीज़ों पे जहाँ तक हो सके हम रोकने का प्रयास करें। और इस पे भी इस प्रकार से कि इसे हम एक अच्छे लेवल पे, अच्छे ढंग से इस पे हम एक प्रकार का हम चाहें कि इस पे चर्चा करें और चर्चा करके इन सब चीज़ों को हम करने का प्रयास करें। अन्यथा फिर दूसरे रास्ते हैं, दूसरे रास्ते में तो नुकसान के अलावा और कुछ है नहीं। तो बस यहाँ पर ऐसे वीडियो को एंड करते हैं और आगे इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स शेयर करिए और इसको चैनल को ग्रो करने के लिए आपके सपोर्ट की भी आवश्यकता है। और हम इस पे कुछ इस प्रकार की चीज़ें लाएंगे जिससे कि आपको इस पे नई जानकारियाँ और नया विचार आपको मिले, जिस पे आप विचार कर सकें। अंत में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और एक प्रकार से आपको पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और ओम शांति शांति शांति। ओम जय हिंद, वंदे मातरम।